हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आपको पता है अभी मेरे देवर और देवरानी आए हुए हैं, तो हमारा सारा दिन घूमने फिरने में जाता है। मतलब हर एक दिन हम घूम फिर रहे हैं और इसी वजह से ना इस समय व्लॉग्स में डाल नहीं पा रही थी। अभी तो क्या हुआ था, कल वाला व्लॉग ना मैंने एडिट कर लिया था, अपलोड कर दिया था, बट उसको ना लाइव करना ही भूल गई जी, घूमने फिरने में इतने लग गए थे। एनीवे, तो आज हम फिर से कहीं घूमने जा रहे हैं। एक्चुअली कुटनी डैम है, आपने सुना होगा या कई गए भी हैं। कई बार मैं आपको लेकर के गई हूँ वहाँ पर, तो वहीं जाने का तैयारी हो रही है। तो बस मैं जल्दी से सूट पहन के रेडी हो रही थी और किरण भी रेडी हो गई थी। तो ये था कि शाम के 4-5 बज रहे हैं, चलो निकल चलते हैं। और आज कहीं भी नहीं गए थे सुबह से, तो बस ये मैंने ब्लू वाला सूट ना बहुत दिन बाद वेयर किया है। गाइस, आज हम जा रहे हैं कुटनी डैम घूमने के लिए। किरण और गौरव भी आए हुए हैं। हमने सोचा चलो कहीं कहीं चलते हैं, तो प्लान ये डिनर करके वहीं से ही आएंगे। लेकिन अभी तक की बस अब निकलने ही वाला है, गौरव के सब तैयार होकर के बैठे हैं। तो बस अब सब हम लोग नीचे जा रहे हैं, तो वहीं बैठेंगे और गाड़ी का वेट करते हैं। एक्चुअली जो गाड़ी है हम लोग की, शोभित भैया अपनी गाड़ी ले गए हैं और सौरभ अपनी ले गए हैं, तो वही हम लोग वेट कर रहे थे। गाड़ी आ जाती तो फिर चलते। तो यहाँ पर सिद्धि गौरव भैया से एप्पल लिए हुए थे, तो उसको ले करके उसको खाने का मन था, उसको ऐसे ही खाना उसको तो सहेगा। मुंह में नहीं आता सारा, खाओ लेना न चक्कू काट दे, सब कोई खा ले। तो फिर उस दिन हम जा ही नहीं पाए कुटनी डैम, और बैठे बैठे वेट करते रह गए। फिर हमने रात में ना छोले कुलचे बनाए। मटर, एक्चुअली आपको पता है ना, चाट बनाई थी हमने आलू टिक्की के साथ, तो मटर हमने एक्स्ट्रा बना ली थी। तो फिर हम लोग ने रात को तीनों जन ने मिलके, मैंने, मम्मी ने और किरण ने जल्दी छोले कुलचे बनाए। फिर मैंने कुछ व्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि बातें बातें करने लग जाते हैं तो व्लॉग का ध्यान नहीं रहता है, मेरे साथ ऐसे ही होता है। फिर ये नेक्स्ट डे का है, तो अभी हमारी प्लानिंग हो रही है ओरछा जाने की। तो सुबह सुबह, मतलब सुबह तो नहीं, खाना पीना से हम लोग फ्री हो गए हैं, बस निकलने की देरी है। तो बच्चों के मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ, कुछ पहनने वाले हैं, कुछ एक्स्ट्रा में रख भी लो तो सही रहता है अगर आउट ऑफ टाउन जाओ तो बस ये मैं सिद्धि और नन्नू के एक टॉप जो अभी पहना के ले जाऊँगी, एक है तो रख ले रही हूँ एक्स्ट्रा में। और बस मैं भी जब अपना सूट प्रेस किया ना, वो नहीं पहनी, क्योंकि उसमें दुपट्टा ही नहीं था। बाद में याद आया, कुछ भी दुपट्टा पहन लो तो फिर वो उसमें जमता भी नहीं है। वाइट कलर का दुपट्टा मैं लेती, तो वहाँ पर मंदिर जाना है ओरछा में, तो वाइट कलर का दुपट्टा मंदिर में लेकर के जाने में सही नहीं लगता। तो फिर मैंने अपना ये शरारा सूट पहन लिया। तो बस तैयार होके आ गई हूँ। सबके लिए मैंने चाय पकने के लिए रख दी है, और ये डायपर बैग में नन्नू का, सिद्धि का दूध रख लिया है, फॉर्मूला भी रख लिया है, पानी भी, और गाय वाला दूध भी एक बोतल रख ली है कि जाते साथ ही, मतलब बैठते साथ ही गाड़ी में पिला देंगे। और अगर रात वात को उसको ज़रूरत पड़ी तो फॉर्मूला रख लिया, मतलब फॉर्मूला कैरी करती ही हूँ अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो बस यहाँ पर सब तैयार हो गए। और अभी ना साथ में असु भैया भी जा रहे हैं। वैसे मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, 2.5 घंटे की ही रास्ता है। और ड्राइविंग गौरव भैया को तो आती है, किरण को भी आती है, तो ये था दोनों लोग ड्राइव कर लेंगे। बट हमने फिर भी असु भैया को रख लिया लौटते वक्त के लिए। मजा आ गया। जितनी चाची आपकी उतनी बिल्कुल बराबर चाची सिद्धि की है, ना 1% कम ना ज्यादा। सोचना कि मेरी बस चाची, मेरी बस चाची है, बराबर है बिल्कुल सिद्धि की भी। ज्यादा तो मेरी है। तो नन्नू की तो चाची ही आया है, तो नन्नू का तो मतलब जब से चाची आई है तो उसका फ्रेंड्स के साथ खेलना बंद हो गया है। बस चाची के इर्द गिर्द ही घूमती रहेगी। और सिद्धि भी अगर खेल रही है ना, तो वो भी उसको मतलब सहन नहीं होता है कि नहीं बस मेरी चाची, मैं खेलूंगी। तो बस छतरपुर के बाद से हाईवे तो लग ही गया था, मतलब छतरपुर से, मतलब बमीठा के बाद से ही। तो हाईवे में फिर किरण ड्राइव कर रही, तो पूरा ओरछा तक की ले गई थी। तो मतलब कि वही है, देवरानी चला रही है गाड़ी और हम लोग घूमी घूमी करने जा रहे हैं। देख लो मम्मी बहू को। तो बस हम लोग ना ओरछा पहुंच चुके हैं। तो हमारा ये था कि पहले किला जाएंगे। वैसे मैं ओरछा बताऊं, जब मैं प्रेग्नेंट थी, सिद्धि को होना था, मतलब 7 मंथ प्रेग्नेंट थी, तब हम लोग आए थे। उस समय कोविड जस्ट गया था, सेकेंड वेव, तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो चुका था। तो जस्ट मैं आई थी, उसका व्लॉग भी शेयर किया था। तो रिसोर्ट में ही रहे हम, ज़्यादा घूमे उमे नहीं। यहाँ पर रामलला का दर्शन किया, मतलब रामलला जी का मंदिर है, राम जी का, तो वहाँ पर हमने दर्शन किया। किला वगैरह नहीं घूमा, क्योंकि मम्मी ने मना किया था कि प्रेगनेंसी में किला विला मत जाना, तालाब है यहाँ पर, लेक साइड पे भी नहीं जाते हैं करके। तो एक तरह से मैं ये किला पहली बार आई हूँ। वैसे एक बार बहुत छोटे में, जब मैं 10 साल की थी तब मैं आई थी, तो तब इतना अच्छे से याद नहीं है, धुंधली धुंधली यादें थी। तो बस आ जाइए। बहुत बड़ा किला है बाकी।
तो गौरव भैया और किरण को हम लोग बोलते हैं कि आप लोग चले जाओ, बट वो बोलते हैं हम लोग तो घूमते रहते हैं वहाँ पर, चलो सब साथ में ही चलते हैं। तो इसी वजह से फिर मैं मम्मी आए, और सौरभ इसलिए नहीं आया क्योंकि उनकी मीटिंग्स हैं, अभी इवेंट्स भी चल रहे हैं, तो शोभित भैया और सौरभ दोनों बिजी चल रहे हैं। तो हम सब लोग बच्चों को लेकर के आ गए घूमने के लिए, और ये राजा महल हम लोग आए, तो अच्छा लग रहा था। और जैसे फ़ोटो वोटो निकलवाना हो ना किसी को, तो उस हिसाब से बहुत ही अच्छी लोकेशन है। वैसे यहाँ पर प्री वेडिंग शूट्स और ये सब तो होता ही रहता है, क्योंकि ऐसी लोकेशंस पे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर ऊपर ऊपर चढ़ने का भी था, सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ थी, पर हम लोग नहीं चढ़े यार। ठीक है, बच्चे तो सिद्धि है ना साथ में, तो वो एक तो गोदी में भी नहीं आ रही थी, और वो सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ सकती थी, और फिर परेशान भी हो जाते। तो हम लोग बोले चलो ठीक है नीचे नीचे ही, वरना ऊपर आपको जो दिख रहा है ना वहाँ पर भी जा सकते हैं सब लोग आराम से। तो लोग हालांकि जा रहे थे, काफ़ी भीड़ भी थी, बहुत ज़्यादा क्राउड था। फिर बस यहाँ से हम लोग निकल गए, और फिर उसके बाद एक दूसरा किला था तो वहाँ पर गए, और यहाँ पर पास में एक रेस्टोरेंट भी था, मतलब शीश महल करके शायद। तो फिर हम लोग वहाँ पर थोड़ा सा खाने पीने, चाय वाय पीने चले गए थे, क्योंकि अभी रामलला का दर्शन करने के लिए ना, मतलब वो रात को 8 बजे खुलना था, और अभी हमारे पास 3-4 घंटे थे। तो हमने बोला चलो ठीक है। और हाँ, यहाँ पर हमने कुछ फ़ोटोज़ निकलवाई, तो वो फ़ोटोज़ जो भी हैं वो मैं आपको इस व्लॉग के लास्ट में शेयर कर दूँगी। बहुत सारी फ़ोटोज़ निकलवाई हम लोगों ने, किरण ने, बच्चों ने, गौरव भैया ने। घूम लिया है ऐसे ऊपर ऊपर से, ऊपर जा कर के तो देखा नहीं है। अब यहाँ आए हैं, चाय वाय पियेंगे। रेस्टोरेंट है शीश महल। फिर यहाँ से फिर हम जाएंगे रामलला के दर्शन करने के लिए, और बस फिर निकल जाएंगे खजुराहो के लिए। कहाँ गई सिद्धि? सिद्धि कुछ छू तो नहीं रही? चाय पी लेंगे। तो बस यहाँ पर हमने चाय कॉफ़ी और लोग कोल्ड कॉफ़ी, मतलब जिसको जो चाहिए था वो, थोड़ा मोड़ा स्नैक्स, पनीर पकोड़ा वगैरह था, तो वो बस खाया वाया। फिर उसके बाद हमारे पास स्टिल टाइम था, तो हमने सोचा चलो ठीक है चलते हैं। तो एक सनसेट पॉइंट गौरव भैया बोल रहे थे है करके, तो वहाँ पर गए, तो व्यू तो काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पर वो देखिए, आपको वैसे वीडियो में अच्छे से कैप्चर नहीं हो पा रहा था, बट बहुत ही सही व्यू लग रहा था। तो हम यहाँ पर ब्रिज से देख रहे थे, फ़ोटोज़ लेने की कोशिश कर रहे थे। फिर लगा कि चलो पास में ही चलते हैं वहाँ पर, क्योंकि बहुत ही सही लग रहा था। यहाँ पर ना बेतवा नदी है, तो ये वही से किनारे पे था ये सब जो दिख रहा है आपको, किला टाइप्स, जो भी हो, महल हो, किला हो, भगवान जाने, या मंदिर हो, नहीं कह सकते, जो भी हो। बट हम फिर वहाँ पर पास में गए, तो वहाँ पर एक्चुअली बोटिंग हो रही थी, तो फिर हमने बोला चलो ठीक है, अच्छा हुआ आ गए, यहाँ पर बोटिंग और कर लेते हैं। तो फिर वहाँ पर खाने पीने का भी था, लेक साइड था एक्चुअली ये पूरा व्यू। तो फिर हमने बोला चलो ठीक है कुछ खा पी भी लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ने नूडल्स वगैरह ये सभी खाए थे। तो यही है कि बोटिंग करने में हम लोग यहाँ पर, वीडियो मैं वही बता रही हूँ ना कि कभी ऐसा होता है बच्चों के चक्कर में मैं व्लॉग ही नहीं शूट कर पाती हूँ, बट जितना हुआ ना वो लिया आपके लिए। पेड़ा पार चलो ना, अभी चलो ना। अरे चलो, बैठना ही तो है साथ में। नहीं नहीं चलो, नहीं तो करिए तो आज और कर लो, नई बहू के साथ कर लो। चलो चलो। तो मम्मी ना मना कर रही थी बोटिंग करने के, लेकिन नहीं मैं यहीं बैठी हूँ, तुम लोग चल जाओ। मैंने बोला नहीं नहीं चलो साथ में, कुछ नहीं होता है। ऐसा तो है नहीं कि उन्हें डर लग रहा हो, ये तो मुझे पता है उन्हें मज़ा आता है ये सब चीज़ों में, तो इसलिए मैं उनको ज़बरदस्ती करके हम लोग ले गए। बस यहाँ पर थोड़ा आधे घंटे लगे, फिर हम लोग गए। छुट के अंदर अंधेरे में ना कुछ समझ नहीं पड़ रहा, अंधेरा आ रहा है। दिन है, अभी भी दिन है। हो गया। इसके बाद हम लोग कुछ खाए पिए, बज गए थे रात के 8। फिर बस हम लोग आ गए रामलला जी के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ भोग वगैरह लिया, प्रसाद लिया चढ़ाने के लिए, और बस अंदर थोड़ा भीड़ थी। तो और वहाँ पर वैसे भी अंदर भगवान के मंदिर में ना मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं थे, तो बाहर तक का लिया मैंने। और फिर मैंने बोला दर्शन में मन लगाना चाहिए, तो फ़ोन उन व्लॉग में कई बार क्या होता है ना, दर्शन से वो हो जाता है, तो मैंने फिर फ़ोन हटा दिया, साइड भी कर दिया, और बस दर्शन करके आ गए हम मंदिर के बाहर। अब हरदोई जी के दर्शन करने जा रहे हैं, साथ में अब कुछ बैंगल्स खरीद रहे हैं। एक्चुअली घर में कल एक पूजा है, तो आपको उसका व्लॉग मिलेगा, तो उस पूजा में चाहिए हमें बैंगल्स, तो कांची बैंगल्स खरीदी हमने। और डड्डू और सिद्धि के लिए खिलौने खरीदे। डड्डू ने कप सेट लिया और सिद्धि को एक बॉल दिला दी,
बस इसके बाद घर के लिए निकल गए हम लोग। रास्ते में सोचा था डिनर करते हुए जाएंगे, बट कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो फिर हम लोगों ने शोभित भैया सौरभ को कॉल कर दिया, उन्होंने खाना पैक करा के ना घर पे मंगा लिया था। बस फिर वही खा लिया था। अब आप एंजॉय करिए हम सब की फ़ोटोज़।